Hello, welcome to my channel. Today we are going to discuss exercise 3.3 of third question, first and second part. So in these questions what is given? Statements. These statements we have to read very carefully and we have to find the information. Since it is a pair of linear equation, there must be two informations. These information we have to interpret into a mathematical form, and that is our equation. And what he has asked, those are our variables. Either you can take the variable as x and y, or you can take whatever may be, but generally x and y we take it. Okay, let's start the question. So what he is saying, from the pair of linear equation for the following problems and find their solutions by substitution method. He says that it is in substitution method. So I have written this first sentence for you. What the difference between the two numbers is 26. अगर सोचो यहाँ एक नंबर है, ये नंबर और ये नंबर सोचो कोई भी ट्राइंगल है. सो ये एक नंबर है, ये इनका डिफरेंस क्या दे दिया? 26 दे दिया. अगर ए नंबर वन ऑफ द नंबर, दैट मीन्स वन नंबर, दिस नंबर इज के लिए हम क्या लिखेंगे? इज, वाज, विल बी, बिकम्स, ये सब के लिए इक्वल डालते हैं. सो दिस नंबर विल बी 3 टाइम्स मतलब मल्टीप्लिकेशन, 3 टाइम्स ऑफ द अदर नंबर. अदर नंबर हमने क्या लिया? ये है अदर नंबर. ये हो गया हमारा सेकेंड इंफॉर्मेशन. ठीक है. सो वी डोंट नो द नंबर्स, दैट मीन्स वी हैव टू टेक द variables x and y. So that's why what I have written, the one number be x and other number is y. Okay. Now according to the question, according to the question, क्या कहा? क्वेश्चन में कह रहे क्या? द डिफरेंस बिटवीन द टू नंबर्स. हम क्या टू नंबर्स लिए? वन इज एक्स, अदर इज वाई लिए. सो एक्स माइनस वाई, द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर्स इज के लिए इक्वल लगा दिए. कितना है? 26. ये हो गया हमारा फर्स्ट इंफॉर्मेशन का इक्वेशन. ठीक है. वन नंबर इज, लेट अस से एक्स इज द, let x be the bigger number, है ना. one number is 3 times the other, मतलब x is bigger than the other. so ये x minus y मतलब x is bigger. so let x be the bigger number. तो one number is, this x is के लिए हम क्या लिखेंगे? इक्वल लिखेंगे. is, इसके बाद क्या है? 3 टाइम्स कहा. 3 टाइम्स मतलब 3 इंटू टाइम्स द अदर नंबर हमारा क्या है? वन नंबर इज x एंड अदर नंबर इज व्हाट? y. सो 3y, दैट इज x इक्वल्स टू 3y. ठीक है. अब हम इसको इक्वेशन फॉर्म में सेकंड इक्वेशन कर देंगे. y को इस तरफ को ले आ जाएंगे. ठीक है. तो x माइनस 3y इक्वल्स टू 0. ये हो गया हमारा सेकेंड इक्वेशन. समझ गए? ये हो गया हमारा सेकेंड इक्वेशन. अब हम सॉल्व करेंगे. तो क्या है? x माइनस वाई इक्वल्स टू हाउ मच? 26. x माइनस 3y इक्वल्स टू 0. ये हो गया हमारा फर्स्ट इक्वेशन. ये हो गया हमारा सेकेंड इक्वेशन. टेकिंग द फर्स्ट इक्वेशन, टेकिंग द फर्स्ट इक्वेशन क्या है? x माइनस वाई इक्वल्स टू 26. तो x इक्वल्स टू क्या लेंगे? 26. y को उस तरफ को भेज देंगे. ये माइनस वाई वाला इधर आकर प्लस हो गया. ठीक है. ये हो गया हमारा क्या है? थर्ड इक्वेशन एज यूजुअल, है ना. मेरे लास्ट क्लास सारे वीडियो में बताया है. ये हो गया हमारा थर्ड इक्वेशन. अब इसको सब्स्टिट्यूट करेंगे. सब्स्टिट्यूटिंग x इन इक्वेशन, कौन सा इक्वेशन हम लिए? फर्स्ट इक्वेशन लिए. अब सेकंड इक्वेशन में डाल देंगे.
इक्वेशन 2। सो इक्वेशन 2 क्या है? x माइनस 3y इक्वल्स टू 0। अभी x के बदले में हम क्या डालेंगे? 26 प्लस y डालेंगे। 26 प्लस y, ये हो गया हमारा x हो गया, ये x हो गया। x इसके बाद माइनस है, माइनस लगा दिए, ये 3y इक्वल्स टू क्या है? 0 है। तो अभी इसको खोलो, 26 प्लस y माइनस 3y इक्वल्स टू 0। दैट मीन्स 26 माइनस 3 से एक y गया तो माइनस 2y इक्वल्स टू 0। अभी माइनस 2y इक्वल्स टू ये 26 को हम क्या करेंगे? इक्वल के इस तरफ भेजेंगे। ये प्लस है, प्लस वाला आकर माइनस 26 हो गया। दोनों साइड से माइनस हैं, ये प्लस हो गया ऑटोमेटिकली। सो 2y इक्वल्स टू 26, क्योंकि माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया ऑटोमेटिकली, मतलब माइनस से मल्टीप्लाई कर दिए। सो y इक्वल्स टू 26 अपॉन 2, सो 213 सर। तो y का वैल्यू क्या आया हमारा? y इक्वल्स टू 13। दिस इज़ द एक का वैल्यू आ गया। अभी x का वैल्यू लाना है। x का y लाने के बाद हम x आना चाहिए। x हमारा क्या? थर्ड इक्वेशन में डाल देंगे। x इक्वल्स टू 26 प्लस y है, इसमें डाल देंगे। नाउ सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 3। इक्वेशन 3 क्या है हमारा? x इक्वल्स टू y प्लस 26। तो हमारा x इक्वल्स टू y का वैल्यू क्या आया? y का वैल्यू 13 प्लस 26, x इक्वल्स टू 39। ये आ गया हमारा आंसर। देयरफॉर x इक्वल्स टू 39, y इक्वल्स टू 13। So therefore the solution of the equation, is x equals to 39, y equals to 13। ये हो गया आंसर। अब हम क्या दें? अगर हमारे इतना आया पता नहीं राइट है या रॉन्ग है, तो देखेंगे क्या। फर्स्ट इक्वेशन क्या दिया? x माइनस वाई इक्वल्स टू 26 कहा। x हमारा क्या है? 39 है, माइनस 13। अब देखो 6 माइनस 23 ना 26, हाँ 39 माइनस 13, 39 है, सॉरी 36 नहीं, 39 माइनस 13। अभी इसमें x का वैल्यू क्या है? 39 है, इसलिए 39 यहाँ डाल दिए। ये y का वैल्यू 13, 9 माइनस 3 इज 6, 3 माइनस 1 इज 26। सो LHS इक्वल्स टू RHS हो गया। ये राइट हो गया। सेकंड इक्वेशन में देखो, सेकंड इक्वेशन हमारा क्या था? x इक्वल्स टू 3y, x इक्वल्स टू 3y। x क्या है हमारा? 39 और y क्या है? 3 इंटू 13, 13 3 से 39, 13 3 से 39। So LHS equal, therefore our answer is correct. This is just rough for you to make yourself correct, अगर हुआ या नहीं वो जानने के लिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये कह रही ये भी सेम पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स एंड फाइंड देयर सॉल्यूशन बाय सब्स्टिट्यूशन। प्रॉब्लम को हम पढ़ेंगे अच्छी तरह से और यहाँ से हम क्या निकालेंगे? इन्फॉर्मेशन निकालेंगे। इन्फॉर्मेशन को हम इक्वेशन फॉर्म में चेंज कर लेंगे, इंटरप्रेट कर लेंगे और वहाँ से हम सॉल्यूशन निकालेंगे। ये क्या कहा है? द लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल। पहले मैं बताऊंगी व्हाट इज सप्लीमेंट्री एंगल। अगर सोचो ये है हमारा स्ट्रेट लाइन है, ए बी है स्ट्रेट लाइन, यहाँ से अगर एक लाइन एक एरो ऐसा गया, ये ओ, ये सोचो सी, ओ सी, ओके, ओ सी इज ऑन ए बी। सो व्हाट दिस होल एंगल इज हाउ मच? स्ट्रेट लाइन इज हाउ मच? 180 है ना। सो नाउ दिस एंगल प्लस दिस एंगल इज हाउ मच? 180। सो नाउ AOC, let it be AOC is x and COB is y. So that means what? X plus y equals to
180। 180 क्या होगा, सप्लीमेंट्री एंगल को 180, जब दो एंगल ऐड करके 180 जब आएगा उसको कहते हैं क्या है, सप्लीमेंट्री एंगल। और कम्प्लीमेंट्री एंगल क्या है, अगर ऐसा 90 डिग्री होगा, ये है 90 डिग्री, यहाँ से और एक गया है, सो AOBC, ए दिस एंगल प्लस दिस एंगल इज 90 डिग्री। ये अगर x हुआ, ये अगर y हुआ, x प्लस वाई इक्वल्स टू 90। अगर 90 हुआ तो इसको कम्प्लीमेंट्री एंगल कहते हैं, अगर 180 होगा तो इसको हम क्या कहते हैं, सप्लीमेंट्री एंगल कहते हैं। ये तो हम 6th-7th में भी पढ़ के आए हैं, ठीक है, जस्ट टू रिवाइज। नाउ व्हाट इज, इसमें से लार्जर कौन सा है, ये एंगल बड़ा है, दिस इज ऑब्ट्यूज एंगल है ना। सप्लीमेंट्री एंगल में एक ऑब्ट्यूज होगा, एक एक्यूट होगा, या बोथ विल बी 90-90 भी हो सकता है। सो नाउ दिस लार्जर सप्लीमेंट्री एंगल एक्सीड्स द स्मॉलर बाय 18, मतलब ये एंगल इससे कितना 18 बड़ा है। तो हमको और एक इन्फॉर्मेशन क्या है, कुछ दिया नहीं, लेकिन हमको इन्फॉर्मेशन मालूम क्या है, x प्लस सप्लीमेंट्री कहा, दैट मीन्स x प्लस वाई, ये दोनों एंगल मिलके 180। सो लेट मतलब, लेकिन एंगल को मालूम नहीं है, कौन सा एंगल कितना बताया नहीं, तो नाउ लेट वन ऑफ द सप्लीमेंट्री एंगल, नहीं तो द सप्लीमेंट्री, वन ऑफ द सप्लीमेंट्री एंगल बी x एंड अदर बी y, ठीक है। सो नाउ वी नो दैट, है ना, वी नो दैट x plus y equals to 180, because sum of supplementary angles are what, sum of supplementary angles are 180 डिग्री, ये हमको मालूम है ना, ये हम लिख दिए। सो इसका मतलब हमको फर्स्ट इक्वेशन क्या है, x प्लस वाई इक्वल्स टू 180, ये आ गया, ठीक है, ये फर्स्ट इक्वेशन। लेकिन वो क्या कह रहे, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन क्या कह रहे, ए लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल, तो वन एंगल सप्लीमेंट्री एंगल एक्सिड्स, ये एंगल बड़ा हो रहा है, एक्सिड्स कितना है, द स्मॉलर क्या है y, स्मॉलर बाई 18, मतलब इसमें 18 अगर जोड़ दोगे ये दोनों बराबर हो जाएंगे, या दोनों को माइनस करने से 18 होगा, दैट मीन्स x माइनस y इक्वल्स टू 18, दिस इज सेकेंड इक्वेशन। समझ में आ गया ना, द एंगल एक्सिड्स, दिस एंगल एक्सिड्स कितना, 18 बड़ा है, एक्सिड्स मतलब क्या होगा, प्लस होता है, एक्सिड मतलब प्लस, कितना है एक्सिड्स 18 बाई व्हाट, द स्मॉलर एंगल इज व्हाट, y, so yeah, bigger angle minus smaller angle is 18, like that also you can write, yeah, according to question whatever said that way you translated. So this is our second equation. Now let's see, x plus y equals to 180 and x minus y equals to 18. This is our first equation, दिस इज आवर सेकेंड इक्वेशन। जो इन्फॉर्मेशन था हम उसको इंटरप्रेट कर दिया इक्वेशन फॉर्म में। अब हमको क्या है, एक्स और वाई का वैल्यू निकालना है, सप्लीमेंट्री एंगल का वैल्यूज निकालना है। तो टेकिंग फर्स्ट इक्वेशन, टेकिंग इक्वेशन 1, तो x प्लस वाई इक्वल्स टू 180, x इक्वल्स टू 180 माइनस वाई, ये हो गया हमारा थर्ड इक्वेशन, ठीक है, ये फर्स्ट, ये सेकेंड, ये हो गया हमारा थर्ड इक्वेशन। अब सब्स्टिट्यूट x इन इक्वेशन क्या है, फर्स्ट इक्वेशन लिए, अब सेकेंड इक्वेशन में डाल देंगे। सेकेंड इक्वेशन क्या है, x माइनस वाई इक्वल्स टू 18, x का वैल्यू क्या है 180 माइनस वाई, यहाँ फिर ये माइनस को माइनस लगा देंगे, ये है x का वैल्यू, समझ गए, x और माइनस को माइनस लिखे y लिख के 18 कर दिए। इसको खोलेंगे 180 माइनस वाई
minus y equals to 18, that equal minus 2y equals to 18. इसको हम क्या कर देंगे, इस तरफ को भेज देंगे, माइनस 180, तो माइनस 2y, है ना, समझ में आ गया ना। ये क्यों कैसा हुआ, ये 180 माइनस यहाँ से हम लेंगे x प्लस वाई इक्वल्स टू 180 के x इक्वल्स टू ये y को इस तरफ को भेज दिए, इसलिए माइनस वाई हुआ। तो ये x का वैल्यू है, यहाँ हम x का वैल्यू डाल दिए, ठीक है। तो अभी 180 माइनस वाई हो गया, अभी इसको डालें, सो माइनस 2y हो गया, माइनस 2y इक्वल्स 180 से ये बड़ा है तो माइनस साइन हो गया, 18 माइनस करने से कितना आएगा 162, 8 plus 2 is 10, 1, 6 plus 1 is 7, 1, 8, 1, 8. So since both sides are negative, so you make it positive. So 2y equals to 162, y equals to 160 upon 2. 2 8s are, है ना, 2 8s are, इसको काट दिए, 2 8s are, 2 1s are, that means 81. y का वैल्यू क्या आया 81, ये हो गया हमारा y का वैल्यू। जब y का वैल्यू आए x का लाएंगे तब हम कौन सा इस्तेमाल करेंगे, थर्ड इक्वेशन इस्तेमाल करेंगे, x इक्वल्स टू 180 माइनस वाई, x इक्वल्स टू 180 माइनस वाई। नाउ substituting the value of y in equation थर्ड, इक्वेशन 3। हमारे इक्वेशन 3 क्या है, x इक्वल्स टू 180 माइनस वाई, x इक्वल्स टू 180 माइनस वाई का वैल्यू क्या है 81 आया, 81, हाँ 81। तो अब x इक्वल्स टू 180 से 81 को माइनस करो, दैट इज़ 99 होगा मेरे ख्याल, 180 माइनस 81, 10 minus 1 is 9, here 17 minus 8 is 9, so that is 99। ये हो गया हमारा x का वैल्यू, समझ में आ गया। अब हमारा द लार्जर एंगल ऑफ द सप्लीमेंट्री एंगल इज व्हाट, देयरफॉर द लार्जर angle of the supplementary the larger angle of the supplementary angle is 99, and the smaller angle of supplementary is कितना है 81, ठीक है। दिस इज द सॉल्यूशन क्या है, x इक्वल्स टू 99, एक्स वाई पूछा नहीं, ये है सॉल्यूशन, x इक्वल्स टू 99, y इक्वल्स टू 81 आया। देखो x प्लस वाई इक्वल्स टू क्या करें 99 प्लस 81, 9 1 10 शून्य 1, 9 1 10 7 18 180, या फर्स्ट इक्वेशन हो गया। x माइनस वाई इक्वल्स टू कितना है 99 माइनस 81, 9 माइनस 1 इज 8, 18, यस बोथ आर, सो आवर आंसर इज करेक्ट, ठीक है। यहाँ तक आपका आंसर है, ये है आपको जानने के लिए, ठीक है। यहाँ एक्स वाई पूछा नहीं, यहाँ पूछा सब लार्जर एंगल व स्मॉलर एंगल कितना कितना ये कर दिए, ठीक है। आपको आई होप आप सबको समझ में आ गया। इफ़ यू लाइक प्लीज़ प्रेस द लाइक बटन, एंड इफ़ यू आर न्यू टू दिस चैनल please subscribe the channel so that you will get up to date videos. Thank you very much by watching my video. Bye bye.